प्यारे मित्रों और अज़ीज़ दोस्तों, मैं इफ्तिखार आलम उर्फ़ सल्लू नियाज़ी आप लोगों के समक्ष स्ववचन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मन के पार चलो। पहली गाथा। मन प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। मन उनका प्रधान है। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसा गाड़ी खींचने वाले चक्का बैलों के पैर का अनुसरण करता है। कोई भी वृत्ति उठती है, तुम राह पर खड़े हो, एक सुंदर कार निकली, क्या हुआ तुम्हारे मन में? एक छाप पड़ी, एक प्रतिबिंब गूंजा। कार के निकलने से वासना पैदा नहीं होती। अगर तुम देखते रहो और तुम्हारा देखना जैसे कैमरे की आँख होती है, कैमरे के सामने कार निकल जाए, वह फ़ोटो भी उतार देगा, तो भी कार खरीदने नहीं जाएगा और ना सोचेगा कि कार खरीदनी है। अगर तुम वहाँ खड़े हो और कैमरे जैसी तुम्हारी आँख है, तो तुमने सिर्फ देखा, कार गुजर गई, चित्र बन गया, एक छाया आई और गई, कुछ भी कठिनाई नहीं है। लेकिन जब ये काली छाया जब तुम्हारे भीतर से निकल रही, तब तुम्हारे मन में एक कामना जगी, ऐसी कार में मेरे पास भी हो। मन में एक विकार उठा, एक लहर उठी, जैसे पानी में किसी ने कंकर फेंक दिया और एक लहर उठी। कार तो जा चुकी, अब लहर तुम्हारे साथ है। अब ये लहर तुम्हें चलाएगी। तुम धन कमाने में लगोगे या तुम चोरी करने में लगोगे या किसी की जेब काटोगे। अब तुम कुछ न कुछ करोगे। वृत्ति ने तुम्हें पकड़ा है। अब वृत्ति तुम्हारी कभी क्रोध करवाएगी। अगर कोई बाधा डालेगा, अगर कोई मार्ग में आएगा, तो तुम हिंसा करने पर उतारू हो जाओगे, मरने मारने पर उतारू हो जाओगे। अगर कोई तुम्हारा सहारा देगा तो तुम मित्र हो जाओगे, कोई बाधा देगा तो शत्रु हो जाओगे। अब तुम्हारी रातें इसी सपने से भर जाएगी। बस एक कार तुम्हारे आसपास घूमने लगेगी। जब तक ये न हो जाए, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। और मज़ा ये है कि वर्षों की मेहनत के बाद ये कार हमारी हो जाएगी,
जिस दिन तुम्हारी हो जाएगी तुम अचानक पाओगे कि कार तो अपनी हो गई, लेकिन अब इन वर्षों की बेचैनी का अभ्यास हो गया। अब बेचैनी नहीं छोड़ती। कार तो अपनी हो गई, लेकिन बेचैनी नहीं जाती। बेचैनी का अभ्यास हो गया। तुम इस बेचैनी के लिए नया कोई यात्रा पथ खोजोगे। बड़ा मकान बनाना है, हीरे जवाहरात खरीदने हैं। अब तुम कुछ और करोगे, क्योंकि अब बेचैनी तुम्हारी आदत बन गई। अब इस बेचैनी का तुम क्या करोगे? सालों साल बेचैनी को संभाला है। कार तो मिल गई, मगर कार का मिलना न मिलना अब ये बेचैनी पकड़ गई। इसीलिए धनी बहुत लोग हो जाते हैं और धनी नहीं हो पाते, क्योंकि जब वे धनी होते हैं तब तक बेचैनी अभ्यास बन जाती है। जब तक धनी हुए तब तक चैन से न रहे। जब धनी हो जाएंगे तब चैन से रह लेंगे, लेकिन चैन कोई इतनी आसान बात है? अगर बेचैनी का अभ्यास घना हो गया तो बेचैनी कहाँ जाएगी? तब और धनी होने की दौड़ लगाओगे। ये सारा जाल मन का है। मन में लहर किस कारण उत्पन्न हो रहा है? कोई भी कारण हो सकते हैं। पानी में तुम कंकर फेंको या कोहिनूर हीरा फेंको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोहिनूर हीरा भी वृत्तियां उठाता है और एक साधारण कंकर भी। पानी फिक्र नहीं करता कि तुम कोहिनूर हीरा फेंका है या कंकर फेंका है। कुछ फेंका है, बस इतना काफ़ी है। मन में कुछ भी फेंका और उपद्रव शुरू हुआ। मन सभी वृत्तियों का परोगामी है। मन उनका प्रधान है। वे मनोमय है। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसा ही करता है, जैसे गाड़ी के चक्का खींचने वाले बैलों के पैर का करता है। जिस कारण दुख पैदा होती है, तुम्हारे मन में दुख का कारण है। जब भी तुम किसी को दुख देना चाहते हो तो तुम दुख पाओगे। जब भी तुम दुख के आकांक्षा से भरे विचार के पीछे जाते हो तो तुम दुख के बीज बो रहे हो। दूसरे को दुख मिले या न मिलेगा, तुम्हें दुख जरूर मिलेगा। अगर तुम आज दुख पा रहे हो तो कल बोए हुए बीज का फल है। अगर तुम चाहते हो कि कल दुख न पाओ तो आज के बीज मत बोना। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है या सोचता है या व्यवहार करता है या वैसे कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है। जैसे गाड़ी चलती है और बैलों के पीछे चाक
चले आते हैं। तुम्हारे मन में अगर किसी भी को दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो। तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है यह तुम्हारे ही मन का बीज है, तुम्हारे ही मन के भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे के मन के भूमि में नहीं गिरेगा। बीज तो तुम्हारे भीतर हैं, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा और फल भी तुम्ही को मिलेगा। अगर बहुत गौर से देखा जाए, जब तुम दूसरे को दुख देना चाहते हो तो तुमने अपने को दुख देना शुरू कर दिया। तुम क्रोधित हो, क्रोध करके किसी को नष्ट करना चाहते हो। तुम करोगे या नहीं करोगे ये बात दूसरी है, लेकिन तुमने अपने को नष्ट करना शुरू कर दिया। क्रोध के जैसी कोई मूर्खता नहीं। दूसरे की गलती पर दंड अपने को देते हैं। एक आदमी ने तुम्हें गाली दी, कसूर उसका होगा। अब क्रोधित तुम हो रहे हो, दंड तुम अपने को दे रहे हो। इससे ज़्यादा मूर्खता और क्या होगी। उसने गाली दी, उसकी समस्या है, तुम क्यों बीच में आते हो। तुम गाली मत लो, लेने पर निर्भर है, लेना आवश्यक नहीं। आप मुझे गाली दें, लेकिन लेना तो मेरे बस में है। उस मालकियत को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं कह सकता हूँ कि मैं नहीं लेता, फिर तुम क्या करोगे। तुम्हारी गाली तुम्हीं पे लौट जाएगी। तुमने जो गाली देने के तैयारी में दुख भोगा वो तो भोगा, अब गाली लौटेगी तब जो तुम दुख भोगोगे। जब हम किसी चीज को अपने मन में, मन के भीतर ले लेते हैं तभी वह सक्रिय हो जाती है और दूसरे से लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपने भीतर इतने दुखों के बीज पैदा करते रहते हो। यदि जिंदगी मुसीबत, यही जिंदगी मुशर्रत, यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी फसाना। दोस्तों, मन की व्याख्या कैसे तुम देखते हो, कैसे तुम सोचते हो, कैसे तुम व्याख्या करते हो, अपने जीवन की सब उस पर निर्भर है। यदि कोई प्रसन्न मन से कोई काम करता है या अनुसरण करता है तो सुख उसका अनुसरण करता है। वैसे ही जैसे कभी साथ छोड़ने वाली छाया। अगर तुम दुखी हो तो अपने को कारण जानना, अगर सुखी हो तो अपने को कारण जानना। अपने से बाहर कारण को मत ले जाना, ये धोखा है। इसी को मैं मानव धर्म कहता हूँ, इसी को मैं सिराते मुस्तकीम कहता हूँ। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के सारे कारणों को अपने भीतर देख लिया, वह व्यक्ति
मानवता पथ पर चलने के योग्य हो गया, धार्मिक हो गया, क्योंकि अब वह जानता है दुखी होना हो तो जानते हो कि कौन सी बीज बोना है, और सुखी होना हो तो जानते हो कि कौन सी बीज को बोना है। अब कोई मजबूरी नहीं रही, प्रतंत्र स्वतंत्र का सूत्र पा लिया, खुद मुख्तार हो गए। वैर भाव मन में न हो, शत्रुता में जीना नर्क जहन्नुम के समान है। तुम जितना ही शत्रुता अपने चारों तरफ बनाते हो, उतना ही नर्क जहन्नुम बड़ा हो जाता है। जितनी मित्रता अपने चारों ओर बनाते हो, उतना स्वर्ग खड़ा होता है। स्वर्ग नर्क एक तरह से मनोदशाएं हैं, स्टेट ऑफ माइंड। जब तुम सारे जगत को मित्र की तरह देखते हो, ऐसा नहीं कि सारा जग मित्र हो जाएगा, इस भूल में मत पड़ना। लेकिन तुम जब सारे जगत को मित्र की भांति देखते हो, तो तुम्हारे लिए जगत मित्र हो गया, तुम्हारे शत्रु समाप्त हो गए। अगर कोई तुम्हारी शत्रुता करेगा, शत्रुता उसके मन में होगी, उसका पीड़ा पाएगा, लेकिन तुम्हें कोई पीड़ा नहीं दे सकता। इस संसार में कभी वैर से वैर शांत नहीं हुए, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही सूफी संत मार्ग है। यह जगत तुम्हारी कृति है। तुम चारों तरफ अपना परिवेश बनाते हो। ये बात तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो फिर तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। मेरी किसी से नहीं। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंके गए, कूड़ा डाले गए, सामाजिक बायकॉट किया गया, अनेकों प्रकार की यातनाएं दी गई, पर उन्होंने कभी किसी को बद्दुआ तक नहीं दी और कहते रहे, मैं सब में अल्लाह ईश्वर की जलवा देखता हूँ। पूरा जगत, अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन, सब उसी की तो जात है। मेरा शत्रु कौन? अंत में अमन की राह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार।